बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट टॉपिक हमारा पेरिनियल रीजन का दैट इज़ द पेडेंटल कैनाल। पेडेंटल कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि केएलएम में बड़ा स्मॉल प्रिसाइज सा दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली जो पेडेंटल कैनाल है ना, पेडेंटल कैनाल जैसे हम इस डायग्राम में दोनों तरफ डायग्राम में देखें, आप कीटन मोड़ की ही डायग्राम्स हैं। ये देखो, ये कीटन मोड़ में डायग्राम जो बनी हुई है, ये बनी हुई जो भी हमने देखी थी कि इनल के ये रेक्टम है, ये लिवेटर एनाय है, ये इस्च्योरेक्टल फासा था सारा, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस है, दिस इज ऑब्चुरेटर फेशिया। दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। वो कहते हैं कि ऑब्चुरेटर फेशिया ही स्प्लिट अप कर जाए तो दैट इज़ बेसिकली ये फेशियल कैनाल बन जाती है, जिसके बीच में से न्यूरोवैस्कुलर बंडल ऑफ द इंटरनल पुडेंटल नर्व एंड द इंटरनल पुडेंटल वेसल गुजरता है। दिस कैनाल इज नोन एज द पुडेंटल कैनाल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बीडी की डायग्राम में और इसमें जो ग्रेस की उसमें है, उसमें वो कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप ऑफ द या कह लो जंक्शन ऑफ द थ्री फेशिया। ऊपर की तरफ से जो आता है दैट इज़ द लूनेट फेशिया, जो लैटरल वॉल बना रही है दिस इज़ द ऑब्चुरेटर फेशिया, और जो मीडियल वॉल आ रही है दिस इज़ द पेरिएनल फेशिया। यानी पेरिएनल फेशिया है, ऑब्चुरेटर फेशिया, और जो रूफ बना रहा है दैट इज़ द लूनेट फेशिया। तीनों फेशियाज के मिलने की वजह से जो इस्च्योरेक्टल फासा के लैटरल वॉल और मीडियल पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस, यहाँ पर जो फेशियल कैनाल बनती है फेशिया के अंदर, दिस इज़ बेसिकली द पुडेंटल कैनाल, और उसके बीच में पुडेंटल इंटरनल पुडेंटल वेन, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी और पुडेंटल नर्व ट्रैवल करते हैं। यानी पुडेंटल कैनाल एक फेशियल कैनाल है जिसमें बीच में इंटरनल पुडेंटल नर्व एंड वेसल्स ने ट्रैवल करना है। वो लाए कहाँ कर रही है? इस्च्योरेक्टल फासा के लैटरली, ऑब्चुरेटर इंटरनस के मीडियली। ये जो फेशियल कैनाल है ये तीन फेशिया के मिलने से बनती है। ऊपर से बनेगी लूनेट फेशिया, यहाँ से पेरिएनल फेशिया, और ये जो बन रहा है दिस इज़ द फेशिया दैट इज़ कवरिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस। यहाँ से लेके अगर देखा जाए तो फिर ये कहाँ जाएगी? दिस इज़ मोर और लेस हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखें तो ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल जो है इस्च्योरेक्टर, ये इस्चियल स्पाइन से लेके ये पेरिनियल मेम्ब्रेन तक जा रही है। इस्चियल स्पाइन ये है, इस्चियल स्पाइन से लेके पेरिनियल मेम्ब्रेन तक इसकी लेंथ है। दिस इज़ द पेडेंटल कैनाल के हमने कंटेंट जो पढ़े वो थे पुडेंटल नर्व एंड पुडेंटल वेसल। होता क्या है कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो पुडेंटल आर्टरी और अच्छा ये आपको सेक्रल प्लस के नज़र आ रहा है, S2 S3 एंड S4 के इंटीरियर एमायर दे आर गोइंग टू फॉर्म द पुडेंटल नर्व। पुडेंटल नर्व क्या करेगी? वो पेल्विस लेसर जो थी उसमें ट्रू पेल्विस में ओरिजिनेट करेगी, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पेल्विस लीव कर देगी इनटू द ग्लूटियल रीजन, फिर दोबारा ये प्रीनियम में वापस आएगी थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेना। ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से बाहर निकल के ग्लूटियल रीजन में चलेगी। अब ग्लूटियल रीजन से वापस ही आएगी इनटू द पेरिनियम रीजन इस्च्योरेक्टल फासा में बाय पासिंग थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेन। यानी ट्रू पेल्विस से में ओरिजिन किया, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से ग्लूटियल रीजन में चलेगी, ग्लूटियल रीजन से वापस पेरिनियम में वापस आएगी इस्च्योरेक्टल फासा में, वो आएगी थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेना। लेसर शियाटिक फोरामेन से जब एंटर करेगी तो फेशियल कैनाल में आ जाएगी, दैट इज़ द यहाँ पर जैसे भी हमने देखा कि ये इस वाली कैनाल में पुडेंटल कैनाल में घुस जाएगी। ये जो पुडेंटल कैनाल में जब घुसेगी तो वहाँ से नर्व और वेसल ट्रैवल करेंगी टू सप्लाई द वेरियस पार्ट ऑफ द पेरिनियम। अब ये ब्रांच कैसे कटती है इस डायग्राम में देखें तो विद इन द पुडेंटल कैनाल, जो पुडेंटल कैनाल थी उसी के बीच में जो है वो डिवाइड कर जाती है। पहले जो ये मेन आर्टरी मेन नर्व देगी उसका जो नाम है दैट इज़ द पुडेंटल नर्व। ये वाली ये मेन जो नर्व आ जाएगी दिस इज़ द पुडेंटल नर्व, जो कि जो इनल कैनाल और इस्च्योरेक्टल फासा को डिवाइड करेगी। फिर जब आगे चली जाएगी तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, पेरिनियल नर्व बड़ी ब्रांच बन जाएगी और डॉर्सल नर्व में दो आगे ये जो पर्पल और ये बन रही ये वाली डॉर्सल नर्व बन जाएगी और ये वाली पेरिनियल नर्व। जो पेरिनियल नर्व है फिर वो मस्कुलर और सुपरफिशियल ब्रांचेस में डिवाइड होके जो यूरोजेनिटल रीजन है उसमें जाके सप्लाई करेंगी। और जो ये पुडेंटल नर्व थी खुद से मेन जो उसकी इंफीरियर एनल या रेक्टल नर्व, ये जो होगी ये सारे के सारे एनल कैनाल के रीजन्स को सप्लाई करेगी, जबकि ये जो होगी ये सारी यूरोजेनिटल के रीजन को सप्लाई करेंगी। सेम जो कोर्स फॉलो करेगी वो इंटरनल पुडेंटल
आर्टरी करेगी। पुडेंटल आर्टरी कैसे करेगी, वो भी इंटरनल आइलेक से निकलेगी। उसकी इंटीरियर डिवीजन की आखिरी लास्ट ब्रांच है इन द लेसर पेल्विस, फिर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के थ्रू ग्लूटियल रीजन में चली जाएगी, फिर लेसर शियाटिक फोरामेन के थ्रू ग्लूटियल से वापस आ जाएगी इनटू द इस्च्योरेक्टल फॉसा, फिर पुडेंटल कैनाल में एंटर करके फिर वैसे ही ब्रांचेस देगी, बिल्कुल जैसे पुडेंटल नर्व ने दी थी कि पहली जो मेन ब्रांच होगी इन्फीरियर एनल या इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि एनल कैनाल के करेगी। फिर जो बड़ी उसके अलावा ब्रांचेज होगी दैट इज़ अ पेरिनियल नर्व एंड द पेरिनियल आर्टरी एंड द डॉर्सल आर्टरी, उसमें डिवाइड कर जाएगी। और इसी तरह से वेन्स हैं, वेन्स भी जो होंगी यही ट्राइब्यूटरीज फॉलो करेंगी। तो पहले क्या बन जाएगी, पोस्टीरियर वाली सुपरफिशियल और मस्कुलर पेरिनियल वेन बना देंगी, और ये डॉर्सल, ये दोनों सारी चीज़ मिलके इन्फीरियर रेक्टल वेन में ड्रेन कर जाएगी। इन्फीरियर रेक्टल वेन फिर बनाएगी इन पुडेंटल वेन जो होगी वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से फिर इंटरनल आइलेक वेन में जाके ड्रेन कर जाएगी। इंटरनल ये जो पुडेंटल नर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे भी आपने देखा कि सारे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर चाहे वो एनल कैनाल के गिर्द हों, एनल रीजन के हों या यूरिन जेनिटल रीजन में, मोस्ट ऑफ देयर में आर सप्लाइड बाय द पुडेंटल नर्व। तो ये जो पुडेंटल नर्व है इसलिए हमें इस रीजन का पेरिनियम का अगर हमें एनेस्थीसिया देना हो तो इस नर्व को एनेस्थेसाइज किए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। पार्ट ऑफ द अदर स्ट्रक्चर आर सप्लाइड बाय द अदर नर्व्स ऑल्सो, उनके लिए आप लोकल एनेस्थीसिया इनफिल्ट्रेट करोगे, लेकिन मेनली जो आप ब्लॉकेज दोगे वो पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करोगे। आप थ्रू विजाइना जो है वो फिंगर इंसर्ट करके स्टिल स्पाइन फील करते हैं, इनसे स्पाइन के ऊपर जो है फिर आप इंजेक्टेबल जो है वो इंजेक्शन जो है एनेस्थीसिया मटीरियल का वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं ताकि पुडेंटल नर्व जो है वो ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिनियम आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड।